हाय स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है। वो सेकंड राउंड में जाएंगे, उनको मिल जाएगा। अभी सेकंड राउंड भी होगा, ठीक है। पर अभी क्या है, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है और अगर जो आपको एडमिशन कंफर्म करनी है तो उसका प्रोसेस क्या है मैं वो पूरा बताऊंगा। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जिनमें ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं कि सर हमें जो कॉलेज अलॉट हुआ उसमें हमें एडमिशन नहीं चाहिए। तो देखो, आप अगर जो उसमें एडमिशन नहीं चाहिए तो आप कंफर्म नहीं करो, मतलब टोकन फीस नहीं भरो, ठीक है। पर अगर जो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट कि सर अगर जो हमने कंफर्म कर दिया, मतलब समझो कंफर्म नहीं कर रहे हैं तो सेकंड राउंड में जा रहे हैं, सेकंड राउंड में अगर जो वो भी कॉलेज नहीं चाहिए जो पहले मिला है हमें, वो क्या कंफर्म रहेगा? नहीं। उसके लिए आपको कंफर्म करना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। कंफर्म करना पड़ेगा, फिर आप सेकंड राउंड में भी जा सकते हो। किस तरह, देखो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। जो भी बातें होंगी मैं क्लियर करता जाऊंगा। पूरा वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक स्टूडेंट है जिनका के शास्त्री में लगा है और इसका कॉलेज कंफर्म करना है। तो देखो किस तरह करोगे, यहाँ पे आप देखो कंफर्म एडमिशन लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे ही क्लिक करोगे इस पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन नंबर आपका होगा, इसके बाद यहाँ पे आपका नेम होगा, स्टूडेंट नेम। यहाँ पे आपका जो रैंक था वो शो करेगा और यहाँ पे किस कॉलेज में आपको लगा है वो आपको बताएगा। और कौन सा कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंस है कि गवर्नमेंट है, और आपने कौन सा चॉइस किया था, और यहाँ पे आपकी कैटेगरी कौन सी है वो शो करेगा, ठीक है ना। और टोकन फीस आप देख सकते हो, अगर जो गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो 500 आपको पे करनी है। पर अगर जो प्राइवेट कॉलेज होगा तो टोकन फीस अलग अलग होगी। किसी की 5000 होगी, किसी की 7000 होगी, किसी की 5750, अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो वो आपको टोकन, अगर जो उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको टोकन फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है। फिर टोकन फीस भरने से पहले ये आप एक नोटिस पढ़ लो। देखो क्या है नोटिस, आप देख सकते हो नोटिस है आपके पास, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। कोई पण राउंड में जे ते कॉलेज में प्रवेश मळेल होए, मतलब आपका जो राउंड अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है, फर्स्ट राउंड में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपने एडमिशन ली है। फिर आगे क्या हो रहा है, अने जो आप मळेल कॉलेज में एडमिशन कन्फर्म कराल होए तो ज आप अन्य राउंड में प्रवेश माटे जई शकशो। कहने का मतलब क्या है, अभी आपने सपोज करो कॉलेज कंफर्म कर दिया कि हमें इस कॉलेज में चाहिए, फिर बाद में आपको ऐसा हो रहा है कि नहीं इस कॉलेज में मुझे नहीं चाहिए, भाई दूसरे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप क्या मैं सेकंड राउंड में जा सकता हूँ? यस, आप जा सकते हो, ठीक है। तो उस अगर जो आपने कंफर्म भी करवा लिया तो क्या होगा, आप सेकंड राउंड में जाओगे तो जो पहला वाला कॉलेज है वो सेम रहेगा। पर अगर जो आपने कंफर्म नहीं, टोकन फी नहीं भरी है और आप सेकंड राउंड में जा रहे हो तो पहले वाला कॉलेज आपको अलॉट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने कंफर्म नहीं कराया, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात, कंफर्म कराने के लिए भाई जिनको कंफर्म करना है तो आपको तो पहले तो टोकन फीस भरनी है, जो प्रोसेस में बता रहा हूँ आपको, टोकन फीस भरनी है। और आपको कॉलेज में जाके कंफर्म कराना है, वहाँ पे आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना, और ये जो रिसिप्ट है आपने जो टोकन फीस भरी है उसकी पीडीएफ का, उसकी भी जेरोक्स हो सके तो लेके जाना, वहाँ पे कंफर्म कराना, ठीक है। कंफर्म कराओगे तो आपका एडमिशन फाइनल हो गया। पर सेकंड राउंड में भी जा सकते हो, अगर जो आपको किसी और कॉलेज में चाहिए तो सेकंड राउंड में भी जा सकते हो, वो आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर अगर जो सेकंड राउंड में आप जा रहे हो और वो कॉलेज आपको अलॉट हो गया और आपको वो कॉलेज चाहिए तो आप उसमें एडमिशन भी ले सकते हो। फिर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपने जहाँ पे कंफर्म करा ये कैंसिल हो जाएगा। और जो भी आपने टोकन फीस भरी होगी, देखो दूसरे टाइम करोगे ना तो वहाँ पे भी टोकन फीस भरनी पड़ेगी, और वो जो टोकन फीस आप भरोगे वहाँ पे कॉलेज अलॉट हो जाएगा, मतलब कंफर्म हो जाएगा। और जो यहाँ पे जो आपने कैंसिल किया उसमें जो आपने टोकन फीस भरी है वो गुजरात यूनिवर्सिटी आपको रिफंड कर लेगी। उसके लिए ही, रिफंड के लिए ही आप देखो यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल ली जा रही है। पर देखो ये जो रिफंड होंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, गुजरात यूनिवर्सिटी का प्रोसेस स्लो है, हो सकता है 3 महीने भी लग जाए, ठीक है। 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, कंफर्म नहीं बोल सकते। आएंगे रिफंड वो कंफर्म है, पर टाइम लग जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसके लिए गुजरात यूनिवर्सिटी आपसे क्या है, बैंक डिटेल मांग रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी में मतलब बैंक नेम लिखना है,
मतलब जिसमें आपको रिफंड चाहिए। आप देखो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इफ़ एप्लीकेबल रिफंडेड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। ठीक है भाई, अगर जो आपको जो रिफंड करने होंगे वो इस बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे बैंक का नेम देना है, इसके बाद अकाउंट नंबर देना है, और इसके बाद IFSC कोड देना है, और यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम, ठीक है, जिसमें रिफंड चाहिए, ये जो जिसका अकाउंट है उसका अकाउंट होल्डर का नेम, और बैंक ब्रांच एड्रेस पूरी लिखनी है। ऐसा नहीं खाली पर्टिकुलर आप लिखो कि एक एरिया में है, बेकालूपुर में है, ऐसा नहीं, पूरी एड्रेस अच्छे से लिखनी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो अभी मैं ये बैंक डिटेल डाल रहा हूँ और पेमेंट कर रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं। ओके, ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह मैंने बैंक डिटेल डाल दी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आई एग्री, इसको क्लिक करना है। ठीक है, इसको जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे फिर आएगा सबमिट एंड इनिशिएट पेमेंट, इसको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। अभी आप पेमेंट देखो किस तरह कर सकते हो, वो आपको अगर जो UPI ID या पेटीएम वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो पेमेंट करना है। अभी हम पेमेंट करते हैं, फिर आप प्रोसेस देखते हैं। देखो तो देखो इस तरह पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, ये पेमेंट कर दी। इसके बाद आपको लॉग आउट हो जाएगा, फिर से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो देखो लॉगिन करते हैं, फिर मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। देखो फिर से लॉगिन करोगे, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है इनिशिएट पेमेंट। देखो इनिशिएट पेमेंट बोल रहा है, तो फिर से इनिशिएट मत करना, आप क्लिक करोगे तो फिर से बोलेगा पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसकी आपकी रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकती हो। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, डाउनलोड वो रिसिप्ट आप कर सकती हो। वो रिसिप्ट डाउनलोड करके वो आपको उसकी जेरोक्स निकाल के आपको कॉलेज में, जेरोक्स नहीं भी लेके जाओगे, उसकी PDF होगी, कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे आपको कंफर्म करना है। ठीक है ना, वहाँ पे उस कॉलेज में, जैसे कि इन्होंने कौन से कॉलेज में ली, के शास्त्री में, तो के शास्त्री में कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पे उनको कंफर्म करा के आना पड़ेगा, और जो भी अगर जो डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं तो वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कंफर्म कराना है। फिर उसके बाद आप सेकंड राउंड में जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो। ठीक है, और अगर जो आपको कॉलेज ही ये नहीं चाहिए, कंफर्म है, तो आपको पेमेंट नहीं करनी है। पर अगर जो आपको ऐसा है कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन रखनी है और सेकंड राउंड में जाना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, आप पेमेंट भी कर सकते हो, पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर रिफंड आएगा, पेमेंट करके आप सेकंड राउंड में भी जा सकते हो। फिर वो जो आपने पेमेंट किया, कंफर्म कराया, वो कॉलेज कंफर्म ही रहेगा जब तक आप दूसरा कॉलेज कंफर्म नहीं करोगे। ठीक है, तो आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर जो और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका सॉल्यूशन बताने की। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।